गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणपति भगवान की जय। आइए हम श्रवण करते हैं हम सभी गणेश संकष्टी की परम पावनी कथा, जिसके श्रवण मात्र से हो जाते हैं सभी संकट दूर। पौराणिक कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह का निमंत्रण सारे देवी देवताओं को दिया गया। विवाह का निमंत्रण भगवान विष्णु जी की ओर से दिया गया था। बारात की तैयारी हो रही थी। सारे देवता बारात में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन सबने देखा कि गणेश जी शुभ अवसर पर नहीं हैं। ये चर्चा का विषय बन गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछ लिया। भगवान विष्णु ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो अलग से न्योता देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरी बात ये भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। इसी बीच में किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात के बड़े पीछे रह जाएंगे। सबको अच्छा भी लगा ये सुझाव, तो भगवान विष्णु ने भी सबको अपनी सहमति दी। जब गणेश भगवान नहीं पहुंचे तो उन्हें घर की रखवाली करने को कह दिया गया। बारात चल पड़ी। नारद जी ने देखा गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए। रुकने का कारण पूछा। गणपति कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेजिए तो रास्ता खोद देंगे, जिससे धरती धंस जाएगी और रथ उसमें धंस जाएगा, तो आपको सम्मानपूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। ये सुनकर गणपति महाराज ने अपने मूषक सेना को आगे भेजा। सेना ने भी वैसा ही किया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट ही गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो कार्य सिद्ध हो सकता है, संकट भी टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले और लोग भी निकल पाए टूट फूट कर, लेकिन उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसको बुलाया गया। वो अपना खाती कार्य शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करके तो कार्य ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं के सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी को नहीं मनाया होगा आपने, इसीलिए ये ऐसी स्थिति होगी। हम तो मूर्ख हैं, फिर भी पहले गणेश जी को ध्यान करते, उनकी आराधना करते हैं, तब कोई कार्य करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर कैसे गणपति को भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलिए और आपके सारे काम बनेंगे, कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल पड़ी। विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ में विवाह भी संपन्न हुआ और सकुशल वो घर आए। तो सबसे पहले किसी भी शुभ कार्य में कोई शुरू करने कार्य से पहले गणपति की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे सारे बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसे हैं गणेश भगवान और उनकी महिमा। इस व्रत को, कथा को श्रवण करने से, व्रत को रखने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी संकटों का नाश होता है। तो आप सभी पर गणपति भगवान